अगर सरकार हम लोग को दुकान नहीं देगा तो हटाने के टाइम आ जाएगा, हम लोग को हटने के टाइम आएगा तो हम लोग हटेंगे नहीं, आत्महत्या कर देंगे। क्या चीज? जान दे देंगे, जान दे दीजिएगा। इसमें हम जान दे देंगे। हम लोग खाने के लिए रहबे नहीं करेगा, दुकान से हटी जाएंगे तो क्या करेंगे, जान दे देंगे। हम डीसी साहब पे हम दिए हैं आवेदन, हुआ फिर कुछ नहीं सुनवाई हुआ। डीसी साहब पे हम दिए, वहाँ से भी कुछ सुनवाई नहीं हुआ, तो लास्ट में क्या करेंगे, हम हटेंगे दुकान से तो आत्महत्या कर देंगे। मैं हरिंद्र राय यादव और आप देख रहे हैं झारखंड रक्षक न्यूज। मैं पलामू जिला प्रखंड नीलांबर पीताम्बर यानी लेस्लीगंज में उपस्थित हूँ और मैं आप सभी को यह दिखलाने वाला हूँ कि एक चाचा जी हैं जिनका एक निजी समस्या है और वह समस्या इतनी बड़ी है, यदि उस समस्या का निवारण नहीं हुआ तो वे चाचा रोड पे आ सकते हैं। इनके जो घर में राशन पानी चल रहा है वह बंद हो सकता है। और खास जानकारी इसके बारे में चाचा जी बताएंगे। चाचा जी, आपका शुभ नाम? इसहाक खलीफा पड़ेगा, मकान है लेस्लीगंज। ये दुकान के बारे में हम बोल रहे हैं कि दुकान हम लोग को नहीं दिया जा रहा है, डाक में चल जा रहा है, सेटलमेंट कर ले रहा है सब, बुजुर्ग फार्म लेके अपने अपने में सेटलमेंट करके दुकान ले रहा है। हम लोग को दुकान नहीं मिलने जा रहा है, कम पैसा में 10 लाख 12 लाख 14 लाख तक मिल जा रहा है और दुकान उसको एग्रीमेंट हो जा रहा है। अब हम लोग कहाँ जाएं, हम लोग कहाँ से पैसा इतना लाएं, गरीब पे खा रहे हैं, गरीब से हम मांग कर रहे हैं कि हमें दुकान मिले। चाचा जी पहले ये दुकान चलाया करते थे, जो कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अब न्यू बिल्डिंग बन चुका है और इसे उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। चाचा को यहाँ काम करने का इरादा है और इच्छा है, और जैसे बतलाया गया होगा कि हाँ आपको बिल्डिंग बनते ही आपको यहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा, लेकिन चाचा के साथ ऐसा नहीं किया जा रहा है। क्या चाचा जी? ना, ऐसा नहीं हुआ। ये तो यहाँ तो है कि दलाल बिचौलिया के चक्कर में हम लोग को दुकान नहीं मिलने जा रहा है। जो 10 लाख 12 लाख देगा उसी को मिलेगा, गरीब आदमी को नहीं मिलेगा। अगर सरकार हम लोग को दुकान नहीं देगा तो हटाने के टाइम आ जाएगा, हम लोग को हटने के टाइम आएगा तो हम लोग हटेंगे नहीं, आत्महत्या कर देंगे। क्या चीज? जान दे देंगे, जान दे दीजिएगा। इसमें हम जान दे देंगे। हम लोग खाने के लिए रहबे नहीं करेगा, दुकान से हटी जाएंगे तो क्या करेंगे, जान दे देंगे। हम डीसी साहब पे हम दिए हैं आवेदन, हुआ फिर कुछ नहीं सुनवाई हुआ। डीसी साहब पे हम दिए, वहाँ से भी कुछ सुनवाई नहीं हुआ, तो लास्ट में क्या करेंगे, हम हटेंगे दुकान से तो आत्महत्या कर देंगे। इसका जिम्मेदार जिला प्रशासन, जिला अध्यक्ष समझेंगे। डीडीसी के हम आवेदन दे दिए हैं, नहीं मानेगा प्रशासन, जबरदस्ती हटेबे करेगा तो हमें आत्महत्या कर देंगे। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि चाचा जी सिलाई मशीन से सिलाई करके अपना जो घर है वे घर चलाया करते हैं, अपने जो बाल बच्चे हैं उनको पोषण करते हैं, अपने जो परिवार हैं उनके पोषण करते हैं। लेकिन जो बात यहाँ पे है वो बहुत गंभीर समस्या बनती जा रही है, खासकर ये दुकान कर लेकर। यदि ये दुकान चालू होता है तो मैं आपको पुनः दिखला देना चाहता हूँ कि ये झोपड़ी हटा दिया जाएगा, जो कि चाचा जी 30 साल से यहाँ पे काम करते थे। और यदि इनको यहाँ से हटा दिया गया तो समझ जाइए कि चाचा जी रोड पे आ जाएंगे, और रोड पे आने के बाद नज़ारा कैसा होता है वे आप भी जानते हैं। चाचा जी अपना जो बात रखें, आत्महत्या कर लूँगा। डीसी साहब का आवेदन दिए हैं, उनसे कुछ अभी तक सुनवाई नहीं हुआ। डीडीसी के भी दिए हैं, जो दुकान के मालिक हैं उनसे भी कुछ अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ। वो जांच किया जाए दुकान की बाहरी कितना लिया है और जितना रह रहा था पहले उसको कितना मिला है, अब कितना में मिला है, कितना कितना में लिया है, ये दलाली खाली चल रहा है। यानी चाचा जी बतलाना चाहते हैं कि आप देख सकते हैं इधर साइड में सगरे दुकान ही है, उधर देख सकते हैं कि दुकान ही है, सब दुकान बुक हो गया। जो भी इतना सारा दुकान है और इधर दुकान है, ये सारा बुक हो चुका है, सब बुक हो गया। केवल ये बचा हुआ है, यही बचा हुआ है। अब इसमें बचा हुआ है तो गरीब छटा जा रहा है, गरीब को नहीं मिलने जा रहा है। सब एग्रीमेंट हो गया पैसे वाला का, केवल पैसे वाले को मिल रहा है। पैसे वाला को खाली मिल रहा है, अब जो रह रहा था उसको नहीं मिला। जो गरीब है उसको हटाया जा रहा है। और मैं आपको एक चीज़ और दिखलाना चाह रहा हूँ कि चाचा जी जो खुद की व्यवस्था से व्यवस्थित कर इस दुकान को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। आप देख सकते हैं कि 2 सिलाई मशीन है और ये सब है जिसमें कपड़ा वगैरह रखने का प्रयास करता है। चाचा जी अभी कपड़ा सिलकर को भी रखे हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि खासकर चाचा जी के लिए
कि यहाँ से खदेड़ा जा रहा है, हटाया जा रहा है, और हटाने के बाद आखिर ये जाएंगे कहाँ? ये तो चाचा जी खुद बोले कि जिस दिन मुझे हटा दिया जाएगा इस दुकान से, उस दिन मैं आत्मदाह कर लूँगा। और जो डीसी सर को इन्होंने एप्लीकेशन दिए हैं तो इस उम्मीद के साथ दिए हैं कि हमें एक न्याय मिल सकता है, लेकिन न्याय मिलने की आशा रखे हैं कि नहीं, ये चाचा जी से मैं खुद ही जानने का प्रयास करूँगा। हम तो आशा किए थे, लेकिन अभी तक हमको कोई आशा नहीं मिला। इसलिए कि पैसा नहीं है, गरीब आदमी है, तो कहाँ हम गरीब के ऊपर ध्यान देंगे? गरीब पे चलते कोई नहीं, कोई सुनवाई हो रहा है। जो डीडीसी के भी हम दिए हैं, डीसी साहब पे हम दिए हैं, लेकिन कहीं तो कोई हमको अभी तक सुनवाई नहीं हुआ। और जो चाचा जी बतला रहे हैं कि मैं एप्लीकेशन डीडीसी और डीसी को दिया हूँ, ये मैं आपको वीडियो में भी दिखला दूंगा कि हाँ ये वास्तव में दिए हैं। इनके पास जो रिसीविंग है वही रिसीविंग भी मैं आपको दिखला दूंगा। चाचा जी, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्या आप कहीं अन्य जगह काम नहीं कर सकते हैं क्या? कहाँ करेंगे? यहाँ घर है, यहाँ से हटा दिया जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? बाहर में बाल बच्चा को छोड़ के कहाँ जाएंगे अब इस उम्र में? अब उम्र हमको बाहर में रहने लायक नहीं ना है। 6-7 परिवार हम लोग हैं, छोटे छोटे बाल बच्चा है, कोई कामयाब नहीं है। इसी तरह ये दुकान से हम गुजारा कर रहे हैं, पार्सल पुण्य कर रहे हैं, तो कहाँ से हम बाहर में जाके कमाएंगे बाल बच्चे को छोड़ के? बाहर में हम जाएंगे कमाने, उधरे मर जाएंगे तो बाल बच्चा इन्हें कहाँ? गरीब को देखे, जांच करे, कौन कौन कितना में ले रहा है, किसका नहीं है, आके जांच करे। इसलिए कि गरीब को जब मिलबे नहीं करेगा तो खाली बढ़ के रहेगा तो गरीब कहाँ जाएगा? लेकिन आके जांच करे कौन कितना दिन से है। हमारे पास अतिक्रमण का नोटिस भी है, अब कितने के पास जो नोटिस नहीं है तो पैसा के बल पर मिल रहा है। आपके पास अतिक्रमण का नोटिस आ चुका है क्या? हाँ, हमारे पास अतिक्रमण का नोटिस मिल चुका है। यानी हटाने का, ये रूम में से खाली करने का सामान, झोपड़ी हटाने का, झोपड़ी हटाने का। हाँ, 98 में ऐसे नोटिस मिलल था, उस टाइम हटाए गए हैं दुकान। फिर 2011 में अतिक्रमण का नोटिस मिला है, उसको भी हटाया गया। फिर हम लोग धीरे धीरे झोपड़ी करते झोपड़िए में अभी तक हम रह रहे हैं। अगर हम पैसा वाला रहते तो फिर झोपड़िए नहीं हम बना लेते। अभी तक हम झोपड़ी में इतना दिन से हम रह गए, 3 साल से समझ लीजिए। ये बिचौलिया लोग जो है सेटलमेंट कर ले रहा है। अभी एक दुकान पर 2 नोटिस लेके और अपने में मिल के डांक बोल के ले रहा है। एक दुकान पर 2 आदमी, एक ही आदमी 2 बन के और डांक बोल के ले रहा है, तो हम लोग कहाँ से लें? फार्म ले रहा है। आप कानून को सही मान रहे हैं या गलत? अभी कानून तो अभी कहाँ सही रहता तो हम लोग गरीब को नहीं मिलता दुकान। कानून ही गलत हो गया है। अगर कानून सही रहता तो गरीब को देखता ना कि कौन गरीब को मिल रहा है कि अमीर को मिल रहा है। यानी जो अफसर है उन्हें आप करप्ट घोषित कर रहे हैं? हाँ, तो अब क्या करेंगे? अफसर के पास हम जा रहे हैं तो अफसर कुछ सुन ही नहीं रहा है। एप्लीकेशन दे रहे हैं तो एक उठा के कोना में रख दे रहा है, तो गरीब समझ के न बिक दे रहा है। अब बड़ा आदमी जाएगा तो तुरंत सुनवाई हो जाएगा। और चाचा जी का कहना में यही है कि चाचा जी कह रहे हैं कि बड़े और छोटा व्यक्तियों के बीच में जो अंतर देखा जा रहा है वह अंतर अभी भी है, और यदि अंतर हटाना है तो अंतर हटाने के बाद ही चाचा के साथ न्याय मिल सकता है। जो कि अफसर लोग हैं, चाचा जी बतला रहे हैं कि जो अफसर लोग हैं वे करप्ट है, करप्शन है, और जिसके वजह से बिचौलिया दलाली की वजह से इनको जो मिलना चाहिए रूम वे नहीं मिल पा रहा। क्या चाचा जी? हमारा यही मांग है कि हम लोग को दुकान दे दिया जाए, हटाया न जाए, और नहीं तो अब नहीं मिलेगा तो मजबूरन हमको जान देना पड़ेगा। और हम क्या कर सकते हैं? जिंदगी फ्री में नहीं आती है चाचा जी, तो वही हम करेंगे। जब बाल बच्चा भूखे मरेगा इसे हम देख के नहीं ना बर्दाश्त होगा, मरना ही में ठीक है। जब सरकार का यही विचार है तो हम वही करेंगे, मरना ही में फायदा है। जो हर घर विकास के नारा जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी दिए हैं, कहीं ना कहीं वे असफल हो रही है। और यदि सफल होना है
तो जो चाचा जी मांग किए हैं, जो चाचा जी का मांग है, जो चाचा जी यहाँ पे 30 सालों से अपने झोपड़ी में सिलाई किया करते थे और लोगों को वस्त्र पहनाने का काम करते थे, लेकिन जो चाचा के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है वह अच्छी नहीं है। और मैं झारखंड सरकार और जो डीसी सर से जो चाचा जी रिक्वेस्ट किए हैं, मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अविलंब उचित कार्रवाई करने का प्रयास करें और चाचा जी को जो ये एक रूम है ये मांग की जा रही है इन्हें देने का प्रयास करें और जो सरकारी जो किराया है वे चाचा जी भुगतान करने के लिए भी तैयार हैं। क्या चाचा जी? मेरा वही काम है कि जांच किया जाए दुकान। अगर हमारा दुकान नहीं है तो नहीं देंगे, लेकिन जांच किया जाए आके, और जहाँ जहाँ मिला है सब दुकान जांच किया जाए, किसके पास नोटिस है, किसके पास नोटिस नहीं है, कौन कितना दिन से है, और जो साल भर से है उसको दुकान मिल जा रहा है, और हम 30 साल से हैं तो हमको दुकान नहीं मिल रहा है कि क्या बात है? गरीबे समझ के नहीं मिल रहा है। हम कहाँ से 41 लाख लावें? हमारे दुकान पर 41 लाख बोला जा रहा है, अच्छा बुलवाया जा रहा है। एक दुकान पर नोटिस ले रहा है 4 गो 5 गो मिल के, तो बताइए कि 10-10 लाख बोलेगा तो हम कै लाख बोलेंगे? गरीब आदमी डेली कमाने खाने वाला, तो हम कै लाख बोलेंगे कि हम दुकान लेंगे? यही हाल है, अपने अपने मिल के ऐसा काम हो रहा है। लेकिन मैं आपको मुख्य बात बता देना चाहता हूँ कि चाचा जी अभी रह रहे हैं इस रूम में और इसी रूम को चाचा को एक दिन छोड़कर जाना पड़ेगा, और यदि जाएंगे तो चाचा सड़क पे आ जाएंगे, और सड़क पर आ जाएंगे तो समझ सकते हैं कि चाचा जी जो बोले कि मैं आत्मदाह कर लूँगा, मैं अपने आप को आग के हवाले कर दूंगा, और जिससे कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर एक बहुत बड़ी उंगली खड़ी हो सकती है। तो ये उंगली खड़ी होने से पहले इस तमाम समस्याओं को निवारण करने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत।